स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीएसई क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। सी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको सी के बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आप सभी को सी के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी। जो पॉइंट्स हैं वो है, फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, सेकंड पॉइंट है व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड पॉइंट है फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, एंड फोर्थ उसका प्रोग्राम रहेगा, एंड फिफ्थ सी बेसिक कमांड्स, मतलब जो हम प्रोग्राम में कमांड्स यूज कर रहे हैं वो कमांड्स होंगी। एंड उसके बाद वेयर इज सी प्रोग्रामिंग यूज्ड, मतलब सी प्रोग्रामिंग कहाँ यूज हो रही है। एंड नेक्स्ट रहेगा व्हाई लर्न सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए आगे सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। ओके, तो जानते हैं सी लैंग्वेज को। सी लैंग्वेज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलप करने का मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए किया गया था, जो किसने किया था, डेनिस टिटजी ने। ओके, इस प्रोग्राम को बनाने वाले जो कौन थे, डेनिस टिटजी थे, जो 1972 में इन्होंने बेल लैब में इसको डेवलप किया था। सी प्रोग्रामिंग के द्वारा सिस्टम एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है जो कि सीधे हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सके। ओके, जैसे कि सिस्टम ड्राइवर तो आप जानते होंगे। तो क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यह एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड सी लैंग्वेज को डेवलप किसने किया था? डेनिस टिटजी ने 1972 में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए इसको लाया गया था। एंड जो सी लैंग्वेज है आज हमारे यहाँ, मतलब जो वेब ब्राउजर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब रन हो रही है ना, इन सब में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन हो रही है। एंड सी प्रोग्रामिंग को सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस भी माना जाता है, इसलिए इसे सभी लैंग्वेज की मदर के रूप में जाना जाता है। क्या? सी लैंग्वेज को सभी लैंग्वेज की मदर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस माना जाता है। एंड नेक्स्ट देखेंगे जब जब भी कोई मतलब बिगिनर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सबसे पहले सीखना स्टार्ट करता है, मतलब जब भी कोई बिगिनर होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहता है, वो स्टार्ट करता है, तो उसे उसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने को कहा जाता है, क्योंकि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि वो बेस है, मतलब सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस माना जाता है ना उसे। तो बहुत ही इजी होती है सी लैंग्वेज। और ये जो सी लैंग्वेज, क्योंकि मतलब जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कोई भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इसे समझने के लिए जो बिगनर्स हैं उनको सी से बहुत हेल्प मिलती, इसलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सलाह दी जाती है बिगनर्स को, जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ओके, सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। और ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के साथ साथ मशीन इंडिपेंडेंट भी है। ओके, एंड जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत पॉपुलर है एंड बहुत इजी है। ठीक है, इसका यूज करके बहुत सी एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है, जैसे सिस्टम एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, गिट,
पाइथन इंटरप्रेटर, ये सारी चीजें डेवलप की जाती हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। ओके, ये जो सामने दिख रहा है ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। ये ये जो देख रहे हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h एंड हैशटैग इंक्लूड conio.h, मतलब conio.h। ओके, void main ये फंक्शन है, एंड कर्ली ब्रेकेट ओपन, फिर ये प्रिंट एफ सिंटैक्स एंड गेट सी एच, एंड ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो जो ये जो है हमारी हैशटैग इंक्लूड करके लिखी गई है, ये क्या है, हेडर फाइल्स हैं। ये हेडर फाइल्स हैं। और जो stdio है, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h मतलब .h लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, हेडर फाइल है। इसमें सभी प्री डिफाइंड फाइल्स जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं। क्या इंक्लूड की गई हैं, सारी प्री डिफाइंड फंक्शन। ये सी का हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ये मतलब जो stdio.h है, ये हेडर फाइल लगाना कंपलसरी है। ठीक है, एंड ये conio.h है, जो ये मतलब हम देव टर्बो सी है और देव प्लस प्लस है। देव प्लस प्लस में अगर हम ये नहीं भी लगाते हैं तो चलता है, मतलब ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। ओके, एंड ये void main फंक्शन है। प्रिंट एफ हम आउटपुट लेने के लिए, मतलब आउटपुट अगर हमें चाहिए, आउटपुट प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट एफ का यूज करते हैं। एंड गेट सी एच, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम गेट सी एच का यूज करते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का, एंड ये उसका आउटपुट है। ओके, हमने मतलब हेलो यूजर प्रिंट कराने के लिए ये प्रोग्राम लिखा है, जिसका आउटपुट ये रहा। एंड अब नेक्स्ट पॉइंट हम सी बेसिक कमांड्स, मतलब हमने जो लास्ट अभी प्रोग्राम देखा है उसमें क्या क्या कमांड्स होती हैं। ओके, वो देखेंगे। देखो, फर्स्ट अपन ने हेडर फाइल लगाई थी इंक्लूड stdio.h। इस कमांड के द्वारा सी को कंपाइल करने से पहले सी की लाइब्रेरी से इनपुट आउटपुट फाइल को इंपोर्ट करते हैं, जैसे stdio.h। मतलब इसमें प्रीडिफाइंड फाइल सारी इंक्लूड होती हैं, और इस कमांड से जो हम सी में प्रोग्राम बनाते हैं उसको कंपाइल करने से पहले इनपुट आउटपुट जो फाइल्स होती हैं उन्हें इंपोर्ट करते हैं। ओके, एंड सेकंड इज इंट मेन। इसे सी प्रोग्राम का मेन मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से ही स्टार्ट होता है। अपन हेडर फाइल लगाते हैं, उसके बाद ये लगाना बहुत ही कंपलसरी, क्योंकि ये फंक्शन है और एग्जीक्यूट क्या कहा गया है कि ये मेन मेथड है। मेन मेथड भी कहा जाता है इसे, और एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कर्ली ब्रैकेट। इस कमांड का यूज सी प्रोग्राम के फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। जो ये फंक्शन है इसको स्टार्ट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रैकेट हम यूज करते हैं। एंड सेकेंड इज ये सिंटैक्स के लिए, मतलब ये जो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर फंक्शन के अंदर जो सिंटैक्स आएगा, जो डेवलपर लिख रहा है और डेवलपर उसे समझ सके, इसलिए उस सिंटैक्स का यूज किया जाता है जो वो लिख रहा है। और इसे कंपाइलर कंपाइल नहीं करता, मतलब जो ये फंक्शन के अंदर सिंटैक्स होता है इसे कंपाइलर कंपाइल नहीं करता। ओके, एंड सेज प्रिंट एफ एंड हेलो वर्ल्ड। इसके अंदर ये कहेगा, मतलब ये एक सिंटैक्स है प्रिंट कराने के लिए। इस कमांड का यूज स्क्रीन पर आउटपुट देखने के लिए किया जाता है, मतलब हम आउटपुट क्या चाह रहे हैं उसके लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, किसका, प्रिंट एफ का। प्रिंट एफ के बाद ये लगाना कंपलसरी है, क्योंकि हमारी सी लैंग्वेज सेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके, एंड इसके बाद गेट सी एच।
ये भी इस कमांड का यूज कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे हम स्कैनफ लगा रहे हैं, इसके बाद जो आउटपुट देने के लिए ब्लैक स्क्रीन आती है उसको होल्ड किए रहने के लिए हम क्या लगाते हैं, गेट ch का यूज करते हैं। एंड ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये कमांड सी के फंक्शन को एंड होता है। मतलब जब हम सी का फंक्शन एंड करते हैं उस टाइम हमें कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना होता है, तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो क्लोज हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है वेयर इज सी प्रोग्रामिंग यूज्ड। मतलब सी प्रोग्रामिंग कहाँ यूज होती है? इसका यूज सिस्टम एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। ओके। एंड सी प्रोग्रामिंग का यूज वेब ब्राउजर और उसकी एक्सटेंशंस को डेवलप करने के लिए किया जाता है, जैसे कि गूगल क्रोम। एंड प्रोग्रामिंग का यूज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड सैमसंग आदि अपनी मतलब ये सारी कंपनीज जो हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सी में ही डेवलप किए हैं इन्होंने। ठीक है, मतलब सी का यूज करके इन्हें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए हैं। एंड इसका यूज कंपाइलर को डेवलप किया। एंड अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाई लर्न सी लैंग्वेज। ओके, क्यों लर्न करनी है? व्हाई लर्न सी लैंग्वेज? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस है, ये मैंने आपको सबसे पहले ही बताया है। आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप और भी और जो लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, सी एस्टेक को मतलब इन सभी लैंग्वेजेस को सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इनका जो सिंटैक्स है वो लगभग सी के जैसा ही होता है, मतलब लगभग सेम ही होता है। ओके। एंड जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से आपको ये समझने में हेल्प होती है कि सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर जो है कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये समझ में आ जाता है। अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं तो क्या समझ में आ जाता है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट इज जो सी प्रोग्रामिंग को हम मदर ऑफ प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। मतलब हमारे अभी मैंने फर्स्ट ही आपको बताया कि हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मदर ऑफ प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। एंड जो सी प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, मतलब जावा और पाइथन से। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। सी में लिखा गया कोड अदर मशीन पर रन कराया जा सकता है। पोर्टेबल मतलब जो सी में कोड लिखा गया है वो किसी और मशीन पे रन कराया जा सकता है, एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। सी प्रोग्रामिंग में ही अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर डेवलप किए जाते हैं, जैसे पाइथन। मतलब जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे पाइथन, उसके कंपाइलर डेवलप किसमें किए जाते हैं? सी प्रोग्रामिंग में। ओके। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर इससे आपकी कोई भी मदद हुई हो तो आगे की वीडियोस देखें। थैंक यू सो मच।